नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ताहिर महमूद खान साहब मौजूद हैं, जो कि कोयटा के शहरी हल्के PB42 कोयटा 5 से प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट हैं। ताहिर महमूद साहब कोयटा के पुराने शहरी हैं और शहीद शफीक अहमद खान के भाई हैं। पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं बलूचिस्तान से और इनको काफ़ी वसी तजुर्बा है। ये इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो बलूचिस्तान ग्रैंड अलाइंस है वो इनको सपोर्ट कर रहा है और ये उन्हें म्यूचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। तो उनसे इलेक्शन की जो मजमूई सूरत हाल है उन पर बातचीत करते हैं। ताहिर महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि कैसी जा रही है आपकी कैंपेन और इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया। कैंपेन 1-2 दिन से ज़रा ऐसे महसूस हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड रहता है, इलेक्शन में कभी बढ़ जाती है कभी कमज़ोर होती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ। जो मामलात देख रहा हूँ शहर में एक भूम है, इलेक्शन की गेमा गेमी ज़रूर है और असल में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, लोग कंफ्यूज भी है। अभी 62 कैंडिडेट्स PB42 में है तो लोग ज़रा कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन मामला आपको पता है कि चंद ही लोगों में है कैंपेन जो चल रही है। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। शहीद शफीक अहमद खान का आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी की थी। क्या सूरत हाल बनी कि पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी या आपको रुजू नहीं किया और उसके बरक्स किसी और को दे दी और आपकी नाराज़गी हो गई उससे? ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। बहरहाल ये फ़ैसला है पार्टी के ऊपर के लेवल का फ़ैसला है। तो पहले तो मेरा नाम उन्होंने अनाउंस किया, तो कुछ इंटीरियरली और कुछ फिर सूबाई इस तंजीम के मामलात हैं मैं जिसको मैं ज़िक्र करना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल मैं नाराज़ भी हूँ, नाराज़ नहीं भी हूँ, लेकिन मेरा हक़ है इलेक्शन लड़ने का और मेरे मुकाबले में जिसको टिकट दिया है उसने कभी काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो बहरहाल अंदर की बातें, अंदर वाले हाल अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं अपना कंटेस्ट करूँगा इंशाल्लाह और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये मामला मेरे हक़ में जाएगा जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी, बलूचिस्तान ग्रैंड अलाइंस जो नवाज़ बदा लश्करी रैसानी की क़यादत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान किया है, आपने उनकी हिमायत का। आप दोनों पुराने शहरी हैं, आप किस तरह समझ रहे हैं कि कोयटा के जो मसाइल हैं उन पर लोग कितना रुजू हो रहे हैं वोट देने के लिए कि कोयटा के जो लोकल लोग हैं वो आएँ और क़यादत करें? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नवाज़ हाजी लश्करी रैसानी का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना उम्मीदवार मेरे हक़ में बिठाया। और जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है, पुराने उम्मीदवारों का, तो मैं ही यहाँ का असल बाशिंदा और हाजी लश्करी रैसानी असल बाशिंदे हैं। अगर आप सूबाई सतह पर यहाँ PB42 में देखें, बल्कि पूरे कोयटा शहर में देखें, तो इम्पोर्टेड लोगों की भरमार है। और सूबाई में मेरे हल्के में जो 1-2 कैंडिडेट हैं उनका ना यहाँ वोट है ना वो यहाँ के लोकल है, बाहर से इंपोर्ट होकर आए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आती कि कोयटा शहर को क्यों इतना यतीम लोगों ने समझा हुआ है कि अपने इलाकों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कौमी असम्बली में अगर सही नुमाइंदगी मिल जाए हाजी लश्करी रैसानी को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मरकज़ में बैठकर वो बलूचिस्तान की बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है सूबाई असम्बली के हवाले से, मैं पहले भी 2 मरतबा असम्बली का मेंबर रहा हूँ और मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैंने अपने हल्के की बल्कि कोयटा शहर की भरपूर नुमाइंदगी की है और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा। और उस वक्त के और आजकल के हालात में जो एजुकेशन का फ़र्क है, वहाँ के जो यहाँ के अफसरान हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं, वो मुआवजा कर सकते हैं। किसी से भी इंटरव्यू ले ले कि मेरे टाइम में और शफीक भाई के टाइम में जो काम हुआ है एजुकेशन में, अब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये इम्प्रेशन है कि मौसम और जिस तरह के हालात हैं, तासुर मिल रहा है कि टर्न आउट कम होने का अंदेशा है। आपका बड़ा तजुर्बा है इलेक्शंस का, वैसे तो कोयटा में सर्दी में भी इलेक्शंस हुए हैं, क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं टर्न आउट को? मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं तो डोर टू डोर कैंपेन भी करता हूँ। तो बहुत से लोग, काफ़ी लोग यहाँ से वेकेशन मनाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गए हुए हैं और
یہ تھوڑا بہت امپیکٹ ڈال سکتا ہے الیکشن ووٹنگ میں. اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو سردیوں میں پہلے بھی الیکشن ہوئے اور رمضان کے مہینے میں بھی الیکشن ہوئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے گا, لیکن یہ تھوڑا بہت اثر انداز ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. اور میں کئی جگہ دیکھا ہے کہ کافی گھروں میں مطلب اگر 100 گھر ہیں تو 15 گھر جو ہے اس وقت کوئٹہ شہر میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے طاہر محمود خان صاحب کی بات سنی. کوئٹہ شہر سے یہ کی امیدوار ہیں اور ان کا روایتی طور پر یہ حلقہ ہے, وہاں کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں, ان کے بھائی بھی ہوتے رہے. ہم دوسرے جو امیدواران ہیں کوئٹہ میں جو میٹر کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو بات چیت سنوائیں گے.